नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के आसीन थाना क्षेत्र में 2.5 साल पूर्व खेत पर गई किशोरी से दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद किशोरी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 की विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 26 अगस्त 2019 को आसीन थाने में मृतका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री खेत पर चारा लेने गई थी। जब वह नहीं लौटी तो उन्होंने खेत पर जाकर देखा तो वह मृत मिली। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके इस मामले में नारायण उर्फ राम नारायण गुर्जर को गिरफ्तार किया, जिसमें सामने आया कि उसने पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस पर कोर्ट ने 21 गवाह और 32 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 26/8/2019 को थाना आसीन में एक मृतका के पिता ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसकी पुत्री के साथ बलात्कार होकर हत्या करना साबित किया, जिसमें पीड़िता मृतका अपने खेत से चारा लेने गई थी तो वापस वह नहीं लौटी। उस कारण से उसको पिता को शक हुआ और पिता ने अपने पुत्री की तलाश करना प्रारंभ किया, जिसमें थाना अधिकारी ने अनुसंधान प्रारंभ करके आरोप पत्र पॉक्सो संख्या 2 में पेश किया, जिसमें आज न्यायालय ने मृतका के पिता अभियुक्त नारायण लाल गुर्जर निवासी जालरा आसीन को आज आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया, जिसमें 32 दस्तावेज तथा 21 गवाहों को अनुसंधान के द्वारा रेखित किया गया। अजमेर रोड पर स्थित एक कचौरी विक्रेता राधे कचौरी सेंटर को कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना तब महंगी पड़ गई जब एसडीएम ओम प्रभा ने आकर दुकान सीज की कार्यवाही शुरू करी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखकर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए प्रशासन बहुत सजग और सख्त हो गया है। आए दिन कोरोना गाइडलाइन की पालना न करने वालों पर कार्रवाई कर चालान बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन सभी से अपील भी कर रहा है कि सभी 2 गज दूरी, मास्क जरूरी की पालना करें। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड के संक्रमण को रोकने एवं कोविड से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि विगत वर्ष में सबसे अधिक मृत्यु 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की हुई थी। भीलवाड़ा जिले में कोविड टीकाकरण के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है। भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र में 10 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुभाष नगर, पुर, काशीपुरी, शास्त्री नगर, सांगनेरी गेट, सांगानेर, चपरासी कॉलोनी, चंद्रशेखर आजाद नगर, ईएसआई हॉस्पिटल बापू नगर, महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में सभी सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकता है। टीकाकरण हेतु पधारने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी इत्यादि लेकर आना है तथा कुछ अल्पाहार खाना खाकर आना है। किसी को भी भूखे पेट नहीं आना है एवं स्वयं अपने परिवारजनों को, अपने मिलने वालों को व ऑफिस स्टाफ को जो पात्रता रखते हैं उन्हें प्रेरित करके कोविड का टीका लगवाएं। अभी तक सुभाष नगर में 250 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और सर अभी जो छुट्टी आ रही है तब भी वैक्सीनेशन होगा शीतला सप्तमी पे भी, कल और शीतला सप्तमी पे? कल 8 से 8 का है। हाँ। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। शीतला सप्तमी के लिए हमें कल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें बता दीजिए। सर कैसा रुझान देखने को मिला है लोगों में? अभी तक ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक देखने को मिला है। जिस हिसाब से 250 आया है तो वो शायद मेरे हिसाब से कम है। ठीक, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग अधिक से अधिक आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं? जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके वैक्सीनेशन कराएं। और कल हॉलीडे के दिन भी हमने खुला रखा है हॉस्पिटल और वैक्सीनेशन के लिए, तो आप जरूर आएँ। आपका नाम सर? डॉक्टर चंदन सिंह राठौर। 1 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन का 45 से 60 वर्ष की उम्र के सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का अभियान चालू किया है। इसी क्रम में नगर सभापति राकेश पाठक ने सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ सामने से टीका लगाया। साथ ही नगर वासियों से अपील की कि वे कोरोना वैक्सीन अवश्य लगाएं। साथ ही भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया वे संयुक्त रूप से निकलकर सभी नागरिकों को प्रेरित करेंगे। वे टीका अवश्य लगवाएं। जिस प्रकार कोरोना फाइट में भीलवाड़ा मॉडल बना है, उसी प्रकार वैक्सीन में भी पूरे भारत में भीलवाड़ा एक मिसाल पेश करेगा, ऐसी उन्होंने संभावना जताई है। कोरोना बीमारी के ऊपर
मोदी वैक्सीन लगी है। ये दुनिया में भारत कोरोना से लड़ाई में नंबर 1 है। भारत में राजस्थान और राजस्थान में भीलवाड़ा। हम चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन का जो ये प्रोग्राम है, जैसे कोरोना फाइट के रूप में भीलवाड़ा मॉडल फेमस हुआ है, वैसे कोरोना वैक्सीनेशन के रूप में भी हो। आज इस वैक्सीन का भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और भीलवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने उपयोग किया है। हम यहाँ पे आए, हॉस्पिटल की बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं हैं। हमको यहाँ पे कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा है। आते से ही हमारा रजिस्ट्रेशन होकर हमारे वैक्सीन लग गई है। मैं भीलवाड़ा की जनता से भी अपील करूँगा कि जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन लगाकर अपने को कोरोना से लड़ने में मजबूत करें। इस अपील के साथ हम एक अभियान शुरू करने वाले हैं। हमारे 2 मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। कल या परसों से हम एक वार्ड वाइज इस अभियान को लेंगे। इस वार्ड के समस्त कार्यकर्ता एक साथ निकलेंगे, जनता से अपील करते हुए कि 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी अपने नज़दीकी पीएससी पे जाकर वैक्सीन लगवाएं। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ रामनिवास धाम में फूलडोल महोत्सव के तहत 5 दिवसीय मेले के चौथे दिन गुरुवार को रामस्नेही कोटे से शाही लवाजमे के साथ वाणिज्य की थाल की शोभा यात्रा निकाली गई। कोविड-19 के कारण गाइडलाइन की पालना के अनुसार सैकड़ों श्रद्धालु मास्क लगाकर शोभा यात्रा के आगे संप्रदाय के पवित्र ग्रंथ वाणी जी का पाठ करते हुए कतारबद्ध चल रहे थे। शोभा यात्रा के पीछे महिला श्रद्धालु एवं महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या महाविद्यालय की छात्राएं मंगल पाठ करती हुई चल रही थी। रामनिवास धाम पहुंचने पर संप्रदाय के पीठाधीश आचार्य रामदयाल ने सूरजपोल द्वार पर वाणी जी के पवित्र ग्रंथ को नमन करते हुए थाल का स्वागत किया। शोभा यात्रा के साथ श्रद्धालुओं द्वारा परंपरागत तौर तरीकों से थालों में सजाकर लाए गए मिष्ठान आचार्य को भेंट किए गए। सूरजपोल में उपस्थित अन्य संतों ने वाणी जी की अगवानी की। धाम में उपस्थित अन्य सैकड़ों श्रद्धालुओं ने वाणी जी को स्पर्श करते हुए दर्शन किए। भीलवाड़ा में क्रिश्चियन समाज गुरुवार को गुड फ्राइडे का पर्व मनाएगा। इस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से जो 7 वचन बोले थे, उन पर सभी चर्च फादर पवित्र बाइबल में से विस्तार से प्रवचन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे मेरे परमेश्वर, इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यह वचन उन्होंने उनके लिए कहे थे जो उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे। क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष गुरविन मसीह ने बताया कि शहर के सभी चर्चों में इस दिन 3 घंटे निरंतर प्रार्थना की जाती है। वे बाइबल पाठ किया जाता है। अधिकांश चर्च सदस्य इस दिन उपवास रखकर प्रार्थना सभाओं में आते हैं। पवित्र शुक्रवार के दिन पर, जो कल का दिन है, देशवासियों को बधाई देता हूं। और ये पवित्र शुक्रवार हमारे लिए इसलिए है कि पवित्र काम हुआ है हमारे लिए। यीशु मसीह ने हमारी पापों की खातिर अपनी सलीब पर जान दी है। कार्यक्रम हो गए कल, वो प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 प्रार्थनाएं सलीब पर की है, उनके बारे में बताया जाएगा कि हमारे जीवन के लिए क्या है, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने प्रार्थना की है। तो कल शुक्रवार को हम ऐसी प्रार्थना करेंगे। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुल्ला में विधानसभा उपचुनाव सहाड़ा 179 मतदाता जागरूक अभियान के तहत स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप रथ एवं कला जत्था के कलाकारों ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए ग्राम पंचायत गुल्ला, सेतुरिया, कोचरिया, गुल्ली में संस्कृत कार्यक्रम एवं नाटकों की प्रस्तुति दी एवं ईवीएम
ईवीएम एवं वीवीपैट के माध्यम से मतदान कराने की प्रतिक्रिया की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रभारी मनवीर सिंह राठौड़, सहायक प्रभारी रामचंद्र बैरवा, कला जत्था कलाकारों में भगवानी शंकर भट्ट, श्यामलाल अही, सत्यनारायण पाराशर, बहादुर बंजारा शामिल थे। कुर्ला बीएलओ अंकित माथुर, सत्यनारायण टेलर, गिरिराज बिश्नोई, किशन वर्मा व सरपंच श्रवण गुजर, सत्यनारायण सेन आदि ग्रामीण उपस्थित थे। मुगड़ कस्बे में बुधवार रात्रि को एक शाम खाटू वाले के नाम का कीर्तन भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें खाटू श्याम बाबा का दरबार सजाया गया। बाबा की ज्योति जलाई गई। पुष्प वर्षा और इत्र की महक के बीच खाटू श्याम बाबा के भजनों का सिलसिला शुरू हुआ, जो कल सुबह बाबा शाम की आरती के बाद संपन्न हुआ। भजन संध्या का आयोजन सरगरा कृषि फार्म हाउस बाबा रामदेव मंदिर पर शुरू हुआ, जिसमें खाटू श्याम निज मंदिर पुजारी महाराज श्याम सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह, कलाकार संजय मित्तल, संजय पारिक, सुरभि चतुर्वेदी आदि द्वारा बाबा शाम के भजनों की प्रस्तुति दी गई। सभी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए, जिसमें भीलवाड़ा जिले के अलावा अजमेर से भी श्याम प्रेमी दरबार में पहुंचे। पुजारी श्याम सिंह द्वारा प्रस्तुत भजन पर श्रद्धालु झूम उठे। संजय मित्तल ने कार्यक्रम में बाबा शाम की झांकी की सजावट करने वाले पंडित जी को कहा कि मुझे झांकी देखते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खाटू के दरबार में ही खड़ा हूं। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता भेरूलाल सरगरा ने हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर शंभूगढ़ कस्बे के भक्तगण सहित भिलवाड़ा, रायला, अजमेर, बरसनी, आसीन सहित आसपास के सैकड़ों शाम प्रेमी बाबा शाम के दरबार में कीर्तन सुनने पहुंचे। ये ज्योत मामूली नहीं, इसमें साक्षात बाबा विराजमान है। कीर्तन की तैयारी सुबह से हो रही थी, आंधी आ रहे, तूफान आ रहे हैं, लेट होगा जल्दी होगा पता नहीं, क्योंकि जब ज्योत में शायद एक सेकंड। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room.
A16 फ्रंट ऑफ महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। आकृति कला संस्थान भीलवाड़ा द्वारा आयोजित राजस्थान दिवस 2021 के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कला प्रदर्शनी के दूसरे दिन दर्शकों की भीड़ रही। जानकारी देते हुए कैलाश पालिया ने बताया कि इस कला प्रदर्शनी में राजस्थान की संस्कृति की झलक के साथ साथ कला के साथ किए गए आधुनिक प्रयोग और ग्राफिक्स चित्र दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस प्रदर्शनी में कलाविद रमेश कर की आधुनिक कलाकृति, गोवर्धन सिंह पंवार के पेपर मेशी में बने मुखौटे, अनुपम भट्टागर द्वारा निर्मित प्राकृतिक चित्र, देवेंद्र खारोल के जल रंग, अनिल मोहन पुरिया की आधुनिक पेंटिंग, उमा शर्मा के पेपर कोलाज, निरंजन कुमार के धातु निर्मित मूर्ति शिल्प, इकबाल हुसैन द्वारा निर्मित जल रंग में चित्तौड़ का किला, गोपाल दास वैष्णव द्वारा निर्मित यथार्थवादी चित्र, गीतांजलि वर्मा, अंजलि वर्मा की पिस्टल माध्यम में बनी ड्रीम श्रृंखला, कपिल खन्ना द्वारा निर्मित आधुनिक कलाकृति, केजी कदम द्वारा निर्मित जल रंग, सौरभ भट्ट द्वारा निर्मित आधुनिक पेंटिंग, साथ ही दीपिका पाराशर के ग्राफिक्स की कलाकृतियां दर्शकों को लुभा रही है। यह कला प्रदर्शनी 4 अप्रैल तक प्रातः 11 से सायं 8 बजे तक दर्शकों के अवलोकनार्थ खुली। राजस्थान दिवस 2021 राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आकृति कला संस्थान और LNJ समूह के सहयोग से स्थानीय भीलवाड़ा की आकृति आर्ट गैलरी में कल दिनांक 30 मार्च 2021 को राजस्थान की संस्कृति से ओतप्रोत यहाँ 28 कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें पूरे राजस्थान से जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के 28 कलाकारों की कलाकृतियाँ विभिन्न माध्यम में प्रदर्शित की गई है। और इस प्रदर्शनी का जो मुख्य आकर्षण है हमारी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, जैसे भीलवाड़ा से शाहपुरा के इकबाल हुसैन के, चित्तौड़ का किला, SN सोनी का चित्तौड़ के खंडहर, उसके साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक झलक इस कला प्रदर्शनी में देखने को मिल रही है। और कला प्रदर्शनी का ये दूसरा दिन है और स्थानीय लोग यहाँ इसको देखने आ रहे हैं और लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और ये कला प्रदर्शनी दिनांक 4 अप्रैल तक दर्शकों के अवलोकनार्थ सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहेगी। सचिव कैलाश पालिया, आकृति कला संस्थान भीलवाड़ा। हरिद्वार महाकुंभ 2021 में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा राजस्थान की छावनी में मंगलवार को आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में 7 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंदिर निर्माण व गणपति पूजन व मंडल स्थापना पूजन एवं रुद्राभिषेक व गंगा आरती व संध्या काल में सदगुरु की आरती संपन्न हुई। इसी के साथ संपूर्ण कुंभ पर्व के दौरान नित्य प्रातःकालीन सत्र में 7 बजे से मंडल पूजा, रुद्राभिषेक व हवन आरती एवं सायंकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत मूल पाठ पारायण व श्री रामचरित मानस का पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, श्रीमदे भागवत मूल पाठ पारायण, श्री गोपाल सहस्त्रनाम पाठ, अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ, गंगा स्त्रोत पाठ, पूर्व सूक्त पाठ व महामृत्युंजय जाप इत्यादि संपन्न होंगे। को हरिसेवा छावनी में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में गंगा मैया की कृपा से प्रातःकालीन सत्र में मंडल पूजा, गंगा पूजा, रुद्राभिषेक व 7 ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि मंथन के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान को प्रकट करके यज्ञ प्रारंभ किया गया, जिसमें अजमेर के श्री महंत स्वरूपदास उदासीन, पुष्कर के महंत हनुमान राम उदासीन व पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन हरिद्वार के महंत रविंद्रानंद महाराज भी उपस्थित रहे। गुरुवार को मांडल ग्राम पंचायत में 1 दिवसीय मैट प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जिसमें 90% महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें पंचायत समिति से आए कनिष्ठ तकनीकी सहायक चेतन कुमार दीक्षित व कनिष्ठ सहायक भागचंद चौधरी ने मेटों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें मेटों को बताया कि अगर किसी भी प्रकार की गलती की गई तो वह मैट ब्लैक लिस्ट हो जाता है, उसके बाद पुनः वह कभी भी मैट नहीं बन सकता। इसी क्रम में उन्होंने लेबर को मिट्टी देने, जंगल सफाई, नाड़ी पर मिट्टी डालने, 5 का ग्रुप बनाकर लेबर को लगाने, अन्य जानकारियां दी गई। इसी क्रम में पुराने मेटों को भी नई जानकारियां दी गई, जिसमें मैप, बालूलाल जाट, जगदीश जाट, मोइनुद्दीन, रजिया बेगम, सरोज सुथार, मंजू जिनगर, सुनीता गाडरी आदि पुराने मेटों ने भाग लिया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।